बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। इमरान खान का लंबा छक्का, नून लीग की एक और बड़ी विकेट गिर गई, सबसे बड़ी विकेट गिर गई। वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। अब तक की सबसे बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर डिस्कस करूँगा, खबर की मुकम्मल तफसीलात डिस्कस करूँगा, किस हलके से ये खबर चल कर आई है, उस हलके में इस टाइम क्या हो रहा है, उस इलाके में क्या हो रहा है, आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम में ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर आपको गायब अपडेट दे रहा हूँ। ये खबर भी और ये वीडियो भी उसी की एक कड़ी है। हुआ कुछ यूँ है कि इस टाइम जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें अलका PP7 में इस टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम यानी कि सबसे जो मुश्किल और जो कांटेदार इलेक्शन होने जा रहा है और जो होता हुआ नज़र आ रहा है वो अलका PP7 तहसील काउटा और तहसील कलसिदा में ये इलेक्शन हो रहा है। तो इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने जहां पर कैप्टन रिटायर्ड जो हैं यहाँ पर उन्होंने शबीर रहमान को टिकट जारी किया, तो दूसरी जानब जो नून लीग वाले थे उन्होंने राजा सगीर को, जो कि पहले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, यानी कि वो जब 2018 के इंतखाबात हुए थे तो उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर गए थे और जो राजा सगीर साहब हैं वो नून लीग का फेस नहीं है, क्योंकि राजा सगीर ने पहले बाकायदा तौर पर आज़ाद इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद उन्होंने जब पार्टी ज्वाइन की इमरान खान साहब की तो उनका नून लीग से तल्लक वास्ता ख़त्म हो गया था। लेकिन जब मुनरिफ अरकीन सामने आए, 20 मुनरिफ अरकीन सामने आए, उनमें से एक राजा सगीर साहब भी मौजूद थे जो कि तहरीक इंसाफ के थे। और जब उनके ऊपर आर्टिकल 63A लगा, उनको डीसीट किया गया और उस सिलसिले में जो अलका PP7 में 17 जुलाई को इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें नून लीग ने वादा किया था राजा सगीर से कि हम आपको टिकट देंगे, तो नून लीग ने राजा सगीर को टिकट दिया। जब नून लीग ने राजा सगीर को टिकट दिया तो नून लीग ने अपना सबसे पुराना वर्कर और वो कैंडिडेट जिसने जब आंख खोली थी तो वो नून लीग की फैमिली में पैदा हुआ और जिसका नाम है राजा मोहम्मद अली। राजा मोहम्मद अली ने 2018 में बाकायदा तौर पर नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने अलका PP7 में 40,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर है। जब इमरान साहब का जो ग्राफ था, मकबूलियत का जो ग्राफ था, वो बहुत आई था, अब भी बहुत आई है। मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा कि अलका PP7 में हो क्या रहा है। अच्छा, जो उस टाइम ग्राफ था तो उस ग्राफ के होने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जो था, जो कि वहां पर राजा गुलाम मुर्तज़ा सदी साहब जो थे, तो उन्होंने राजा मोहम्मद अली से कम वोट लिए थे और वहां से राजा सगीर जो कि आज़ाद सीए से इलेक्शन लड़ रहे थे तो वहां से वो जीत गए थे। उसके बाद जब राजा मोहम्मद अली ने, और राजा मोहम्मद अली के जो वालिद हैं राजा ज़फरुल हक साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इतनी मेहनत की, जब से वो शुरू में यानी कि जब से वो नून लीग है तब से राजा ज़फरुल हक साहब, उनको कौन नहीं जानता, वो सेनेटर हैं, उनका अब बाकायदा तौर पर एक इलादा ग्रुप बन चुका है। राजा मोहम्मद अली का एक इलादा ग्रुप जो है वो सामने आ चुका है और राजा मोहम्मद अली के जो सपोर्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इस टाइम शदीद इख्तलाफात कर रहे हैं और इख्तलाफात की वजह भी सामने आ रही है कि राजा मोहम्मद अली को नज़रअंदाज कर दिया गया, नून लीग को टिकट जारी नहीं किया गया, नून लीग ने इनको टिकट जारी नहीं किया, तो राजा मोहम्मद अली और इनके वालिद
राजा ज़फ़रुल्लाह का लेटेस्ट बयान है और उस बयान के बाद उनकी एक कंफर्मेशन वीडियो भी सामने आई है और उनका एक और भी बयान सामने आया है। पहले राजा ज़फ़रुल्लाह साहब कहते हैं कि मैं राजा सगीर को सपोर्ट नहीं करूंगा। बाद में बयान आया कि मैं नून लीग का हूं, नून लीग का रहूंगा, लेकिन मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा। बाद में एक रिटर्न बयान सामने आया कि मैं नून लीग का तो हूं, लेकिन मैं नून लीग को तो सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैंने किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करने की मैंने कतन कोई बात नहीं की। तो इससे ये मुराद बनती है कि राजा ज़फ़रुल्लाह साहब जो हैं वो उनका एक इलादा दड़ा बन चुका है। वो नून लीग की सबसे बड़ी विकेट है और राजा सगीर साहब, राजा जो ज़फ़रुल्लाह साहब हैं, वो इस चीज़ से नाला नजर आ रहे हैं कि राजा सगीर को टिकट क्यों जारी किया गया। तो इस सिलसिले में राजा सगीर को जब नून लीग ने टिकट जारी किया तो जो राजा ज़फ़रुल्लाह साहब हैं, राजा मोहम्मद अली साहब जो हैं, जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनके वोटर्स हैं, अब वो बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि हम नून लीग को वोट हरगिज नहीं देंगे। अब कप्तान का इसमें क्या छक्का लगा है, क्या कप्तान का इसमें कोई रोल है या नहीं, अब मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा। देखें, इस टाइम हल्का PP7 में जो ग्राउंड रियलिटी है, तहसील कलरसेदा, तहसील काउटा, PP7, रावलपिंडी 2, ये जो दो तहसीलों के दरमियान बहुत बड़ी जंग, सियासत की बहुत बड़ी जंग, इलेक्शन की बहुत बड़ी जंग, PP7 की सीट यहाँ से बाकायदा तौर पर जो कांटे का मुकाबला है, इसमें पैराग्राफ इमरान खान साहब का पैराग्राफ बहुत ऊपर जा चुका है। राजा सगीर साहब जो हैं उनको, उनके जो पुराने वोटर्स हैं उनको वोट देंगे। राजा मोहम्मद अली ग्रुप का, राजा मोहम्मद अली साहब हैं जो उनका ग्रुप राजा सगीर को वोट नहीं दे रहा, और जो लोग तहरीक इंसाफ के जिन्होंने राजा सगीर को 2018 के इलेक्शन में वोट डाला था, अब वो राजा सगीर के हामी हरगिज नहीं है। यहाँ पर नून लीग की ये सबसे बड़ी विकेट गिरी है। अब राजा ज़फ़रुल्लाह साहब नून लीग को कह रहे हैं कि वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जहाँ पर आ जाती है बात अपने बेटे की और पार्टी जब आपको नज़रअंदाज कर दे तो फिर इस तरह के बयान सामने आते हैं। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि राजा ज़फ़रुल्लाह ने बगावत कर दी है, राजा मोहम्मद अली ने बगावत कर दिया, लेकिन एक विकेट ऑलमोस्ट गिर चुकी है, एक बड़ा दड़ा जो है वो इलादा हो चुका है। और ये आने वाले इलेक्शन जो कि ठीक 10 दिन के बाद है, ये नून लीग को इफेक्ट करेंगे और कप्तान की जीत इस वजह से हो सकती है। लेकिन लास्ट बात जो कि इस वीडियो को मैं एंड के ऊपर करके उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा, और वो ये है कि कप्तान कहते हैं कि मैं उस सूरत में जीतूंगा जब इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे। तो अल्लाह से दुआ करते हैं इलेक्शन फेयर एंड फ्री हों, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाकिस्तान को पाकिस्तान के दुश्मनों से बचाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।